वेलकम एवरीवन, फ्रेश वीडियो में। और आपका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है आज सीएसई वर्सेस ईसीई। ठीक है, पूरा क्लियर कंपैरिजन करेंगे। और मैं कोई प्रेजेंटेशन या थ्योरी बकने नहीं आया हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सीएसई, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ईसीई। नहीं, मैं आप सभी को एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में रियल लाइफ डिफरेंस क्या होता है, रियलिटी बताऊँगा आपको। कोई ज़्यादा ऊपर ऊपर का बात नहीं करेंगे, एक्चुअल ग्राउंड ट्रूथ क्या है। सीएसई का फुल फॉर्म कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ईसीई का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ओके, ये कब हमारे लिए मैटर करता है? जब आप कॉलेज एडमिशन लेते हो, यहाँ पे ब्रांच आपको मिलता है, सीएसई ब्रांच ले लो या ईसीई ब्रांच ले लो। एक चीज़ आता है कि यार सीएसई का बहुत डिमांड है मार्केट में, सीएसई का प्लेसमेंट वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा है, सीएसई का जॉब फील्ड में बहुत स्कोप है, ईसीई का नहीं है। क्या ये सही है? पहला डाउट आता है। मैं बोलूँगा यार ये क्लियरली मिथ है, ये गलत चीज़ है, ऐसा आपको नहीं मानना चाहिए। तो आप पूछोगे कि सर ऐसे कैसे बता रहे हो, थोड़ा सा फैक्ट बताओ, फिगर बताओ, प्रूफ बताओ। ओके, अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, कंपनीज विजिट करती है, मास रिक्रूटर की बात करता हूँ मैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मास रिक्रूटर में जाएंगे। कुछ एक आध 5-10 स्टूडेंट्स होंगे जो ऑफ कैंपस में हायर पैकेज में अपना जॉब ले रहे होंगे, एक्स्ट्रा कोडिंग कर रहे होंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स पढ़ाई कर रहे होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे, जो कि हम और आप जैसे नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से हमारे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या हमें जॉब नहीं मिलेगा। नहीं, उन लोग आप छोड़ दो, आप नॉर्मल बात करो। आप कॉलेज जाते हो, पढ़ाई करते हो, क्लास बंक करते हो, कभी नींद आता है क्लास में, सो जाते हो, एवरेज स्टूडेंट हो आप। 80, 70, 80, 85% तक आप ले आते हो, कभी कभी 90 टच हो जाता है तो आप बहुत खुश हो जाते हो। इस स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। एक ऐसे स्टूडेंट के लिए कभी फर्क नहीं होता आप इसी में जाओ या सीएसई में जाओ, फ्रॉम द प्लेसमेंट या जॉब पर्सपेक्टिव। क्योंकि वहाँ पे कंपनीज जो कॉलेज में आते हैं वो मास रिक्रूटमेंट करते हैं, और मास रिक्रूटमेंट में कोई आपको फर्क नहीं होता। वहाँ पे सीएसई के भी बच्चे अपीयर करते हैं, वहाँ पे ईसी के भी बच्चे अपीयर करते हैं। जितने बड़े बड़े कंपनीज की आप बात करो, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, आईबीएम, जो भी आप ये सारे कंपनीज है ना, इसके अलावा भी और बहुत सारे कंपनीज है, ये सभी इक्वल अपॉर्चुनिटीज देते हैं। सेम टाइम में एग्जाम होता है सीएसई बच्चों का और ईसीई बच्चों का। तो आपको यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। जो बता रहे हैं ना कि यार सीएसई एकदम टॉप में है, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेगा, वो सही बात है। बट जब आप बाहर जाओगे, कॉलेज में अगर आता है, कुछ लिमिटेड कंपनीज होते हैं, वो भी 5% कंपनीज होंगे। अगर 100 कंपनीज आ रहे हैं तो 5 से 7 कंपनीज ऐसे होंगे जो आपको बोलेंगे कि ओनली सीएसई यहाँ पे बैठ सकता है, दूसरे ब्रांच नहीं बैठ सकता। उस टाइम पे आपको लगेगा कि हाँ, आपने इसी ले लिया तो आप अभी सीएसई के बराबर में नहीं आ रहे हो। दैट इज़ वेरी लिमिटेड सिचुएशन। बट एवरेज की बात करते हैं ना हम लोग क्यों वो स्पेसिफिक चीज़ों को देखते हैं कि ऐसा होता तो फिर मैं रिजेक्ट हो गया, ऐसा थोड़ी ना है। एवरेज बात करो ना, क्लियरली रियलिटी की बात करते हैं, सब्जेक्ट की बात करते हैं। अब सब्जेक्ट में सीएसई में मैंने सीएसई से करा हुआ है तो मैं क्लैरिटी भी एकदम बता सकता हूँ। ईसी ट्रिपल ई के बारे में मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं माहौल में रहा हूँ जहाँ पे मेरे जो आसपास के बच्चे थे, रूममेट्स और आसपास के रूम के बच्चे थे, हॉस्टल में मैंने पढ़ाई किया, तो बहुत सारा एक्सपीरियंस लिया है मैंने। तो मुझे पता है यार वो एग्ज़ाम टाइम में क्या पढ़ाई करते थे, कैसे क्लास जाते थे, क्लास में क्या पढ़ाई करते थे, रियलिटी पता है। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, ठीक है। जो ईसी के बच्चे पढ़ते हैं वो बहुत कोर रिलेटेड होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, मतलब आप सर्किट वगैरह पढ़ते हो, आप कंपोनेंट्स वगैरह पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होता है। और डीईसी तो कॉमन पढ़ते हैं, एईसी पढ़ते हो आप, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डीईसी होता है। वो तो सब्जेक्ट कॉमन हो गया है ऑलमोस्ट हर कॉलेज में। फर्स्ट ईयर के लिए या सेकेंड ईयर के लिए कंप्यूटर साइंस बच्चे भी पढ़ेंगे, मैंने भी पढ़ा था, और ईसी बच्चे भी पढ़ेंगे। ओके, और सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट ईयर में आप किसी भी कॉलेज में जाओ, कॉमन सब्जेक्ट्स रहेगा जो सब बच्चे पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर से आपका स्पेशलाइजेशन शुरू होता है। सीएसई वाले बच्चे डीबीएमएस, ओएस, डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये सभी चीज़ें पढ़ेंगे। एंड ईसी वाले बच्चे क्या पढ़ेंगे? वहाँ पे सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, फिर कुछ प्रोसेसर्स के बारे में, एमपीएमसी, माइक्रो प्रोसेसर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स, और क्या होता है वीएलएसआई डिज़ाइन, है ना। तो ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैं देखा हूँ यार, स्टूडेंट्स लोग पढ़ाई करते हैं ये एग्ज़ाम के लिए। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ग्राउंड रियलिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता है। और
वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर थोड़ा बन जाता है। इसी बच्चों के लिए क्या प्रेशर बनता है उसका थोड़ा बात कर लेते हैं। इसी बच्चों के लिए प्रेशर बनता है कि जब आप प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करोगे, जो रिक्रूटिंग कंपनीज आती हैं वो आपको इसी रिलेटेड नहीं पूछेंगे, बहुत कम चीज़ें पूछेंगे इसी रिलेटेड कि क्या आपका सब्जेक्ट था, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, क्यों ये अच्छा लगा, क्या आप सीखे, कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस। बट एक्चुअल में जब टेक्निकल क्वेश्चन की बात करेंगे वो DBMS से पूछ रहे होंगे, आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पूछ रहे होंगे, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ रहे होंगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ाई करना पड़ेगा। प्लेसमेंट के टाइम में आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। आज भले आप मेरे बातों को बिलीव करो या ना करो, आज से 4 साल बाद तो आप प्लेसमेंट में जाओगे, आज से 2 साल बाद तो अगर आप सेकंड थर्ड ईयर में तो आपको पता चल गया होगा, बट फिर भी अगर आप आज से 2 साल बाद प्लेसमेंट में जाओगे आपको पता चलेगा। आप इसी के स्टूडेंट होके भी CSE के कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आप ये सर्च करके आप पढ़ रहे होगे क्योंकि एग्जाम में इंटरव्यू में आपको ये पूछा जाएगा। ओके प्लेसमेंट राउंड की बात कर लेता हूँ थोड़ा। प्लेसमेंट राउंड में फर्स्ट राउंड जो होता है वो होता है एप्टी। एप्टी मतलब एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव, रीजनिंग, वर्बल। ये 4 राउंड कॉमन राउंड्स होते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे आप 10th लेवल में जो पढ़े हो ना, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क, मेन एंड वर्क, वो सभी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। फिर रीजनिंग क्वेश्चंस रहेंगे जो पैटर्न एनालिसिस, ये रिवर्स होगा, मिरर इमेज वगैरह क्वेश्चंस रहेगा। एंड उसके अलावा रीजनिंग हो गया, क्वांट एप्टी हो गया। थोड़ा सा बात करते हैं वर्बल। वर्बल में इंग्लिश रिलेटेड रहेगा आपका, ठीक है। इंग्लिश रिलेटेड आपको चीज़ें पूछा जाएगा, ग्रामर में आपको पढ़ना पड़ेगा और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड चेंज द टेंस वगैरह, टेंस रिलेटेड चीज़ें रहेगा। तो इंग्लिश हो गया। ये दिस राउंड इज़ कॉमन, वो आपको नॉर्मल एबिलिटी चेक करने के लिए होता है। उसके अलावा जब सेकेंड राउंड आता है, सेकेंड राउंड जनरली कोडिंग रहता है। कोडिंग राउंड में आपको ऑब्वियसली कोडिंग, आप इसी के स्टूडेंट हो तब भी आपको कोडिंग करना पड़ेगा। तो क्या डिफरेंस रहा बताओ। तो इसी और CSE दोनों बच्चे साथ में मिलकर पढ़ाई करते हैं एग्जाम टाइम में। नॉट योर कॉलेज एग्जाम, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट एग्जाम, जो कि आपका अल्टीमेट एम है किसी भी कॉलेज का। ROI आप चेक करते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा आपने कॉलेज में लगा फीस देने के लिए, कितना आपको रिटर्न मिल रहा है प्लेसमेंट में। तो ये जब आप कंपेयर करते हो ना, उस टाइम पे आपको लगता है कि यार CSE में भी पढ़ता तो फिर उतने का ही पैकेज ले रहा हूँ, इसी में भी पढ़ रहा हूँ तो उतने का ही पैकेज ले रहा हूँ। तो दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है और साथ में बैठ कर पढ़ाई करते हो प्लेसमेंट के लिए। कॉलेज एग्जाम में जो आपका जो सब्जेक्ट्स रहेगा उसके लिए पढ़ोगे, बट इसी बच्चों के लिए डबल लोड है क्योंकि वो लोग CSE का भी पढ़ाई करेंगे प्लेसमेंट के टाइम में, कॉलेज एग्जाम के टाइम में अपना सब्जेक्ट भी पढ़ाई करेंगे। ओके, ये चीज़ यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सेकेंड राउंड कोडिंग हो गया। कोडिंग में क्या पूछा जाता है, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, ये सारे वेबसाइट से लीड कोड, यहाँ पे आपको कोडिंग सीखना पड़ता है, यहाँ पे कोडिंग प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके आप जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वहाँ पे ऐसा नहीं पूछेगा कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट n प्राइम नंबर्स या फिर फाइंड प्राइम नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स, ऐसा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। टू चेक वेदर ए नंबर इज इवन और ऑड, नो, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते वहाँ पे स्टोरी एप्लीकेशन बेस्ड होता है। कभी उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ें रहता है, कहाँ से आप सीख सकते हो, बेस्ट टीचर्स इसके लिए कौन है, क्या रिसोर्सेस है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। ओके, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड ओवर, वो अगर आप क्लियर कर लेते हो आप जाओगे थर्ड राउंड में, जो जनरली लास्ट राउंड होता है काफ़ी कंपनीज का, या फिर बीच में और एक आध राउंड घुस जाता है, जैसे कि GD ग्रुप डिस्कशन, वो किसी किसी कंपनी में होता है, किसी किसी कंपनी में नहीं होता है। बट फाइनल राउंड जनरली इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू, उसमें भी 2 पार्ट्स हैं। कुछ कंपनी में 2 इंटरव्यू होता है, कुछ कंपनी में 3 इंटरव्यू होता है, कुछ कंपनी में 1 इंटरव्यू होता है। तो मैं आपको सबकी बात कर लेता हूँ। जिसमें 1 इंटरव्यू होता है, 1 इंटरव्यू में आपका टेक्निकल राउंड और HR राउंड दोनों साथ में हो जाएगा। टेक्निकल क्वेश्चंस मैंने आपको जैसे बताया, DBMS में आपको कुछ पूछ लेगा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ पूछ लिया, नेटवर्किंग में कुछ पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चंस बन जाएगा। उसके बाद HR राउंड। HR राउंड में नॉर्मल बातचीत करने का, आपका पर्सनैलिटी चेक करने का, व्हाट इज़ योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, आपके लाइफ में कौन सा ऐसा मोमेंट था जिस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा खुश हुए थे, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन है, कभी तैयारी करवाना होगा तो मैं आपको क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ तैयारी करवा दूंगा। ओके, सो टेक्निकल एंड HR ये दोनों मिलके एक ही राउंड में हो जाएगा। वही टीचर आपको नॉर्मल बिहेवियर भी चेक कर रहे होंगे और टेक्निकल स्किल भी चेक कर रहे होंगे। ओके, दैट इज डन। नेक्स्ट,
अगर किसी किसी में 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, तो यही चीज़ 2 अलग अलग इंटरव्यू में होता है। पहले आपका टेक्निकल हो गया, टेक्निकल में अगर आप सही हो, स्ट्रांग हो, स्ट्रेंथ हो, जो कंपनी को चाहिए उस रिलेटेड आपको आता है, तो फिर आप जैसे डेवऑप्स, किसी किसी कंपनी को डेवऑप्स चाहिए, तो डेवऑप्स स्पेसिफिक आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। डेवऑप्स में जो CI/CD पाइपलाइन होता है वो क्या होता है। अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ नहीं आएगा, क्यों मैं बेकार में बोल के ऐसे शो ऑफ करूँ कि हाँ मुझे ये टर्म्स पता है, टर्म्स ही पता है। तो देखो ये जो होता है ना चीज़ें आपको पूछा जाएगा डेवऑप्स वगैरह। ओके, उसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं 2 इंटरव्यू राउंड की, 2 इंटरव्यू राउंड में एक हो गया टेक्निकल, जो DBMS, OS, CN वो सभी पूछेंगे। जो HR राउंड हुआ वो इसके बाद होगा। अगर आप टेक्निकल क्लियर कर ले तो कंपनी को पता चल गया कि आप टेक्निकली स्ट्रांग हो, स्मार्ट इनफ हो, तो वो आपका HR राउंड के लिए बुलाएंगे, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स राउंड। तो उस राउंड में आपको नॉर्मल पूछा जाएगा और वो भी लंबा चल सकता है। आप डिस्कशन के बेस्ड पे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन दिया जा सकता है। जैसे एक कंपनी का मैंने इंटरव्यू दिया था, नाम तो नहीं बताऊंगा कंपनी का, बट मैं क्वेश्चन बताता हूँ वो, और उसका शॉर्ट्स भी मैंने डाल के अपने चैनल में और इंस्टाग्राम रील्स में डाल रखा है। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो फॉलो कर लो, कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट डालता हूँ और अपने लाइफ रिलेटेड डालता हूँ, कुछ स्टोरीज वगैरह डालता हूँ। आप लोग मेरे से कनेक्टेड रह सकते हो। ओके, एक क्वेश्चन था कि अगर आप कोई कंपनी मीटिंग में गए हो और वहाँ पे अर्जेंट एक क्लाइंट का कॉल आता है, जो पहले से आपका क्लाइंट है, उनको कुछ फिक्स करना है, आपके पास पासवर्ड है, क्या आप पासवर्ड दे दोगे या वो क्लाइंट के साथ मीटिंग को छोड़ के आप खुद जाओगे वो काम करने के लिए, या कैसे क्या करोगे? तो मैंने उसका रिप्लाई दिया था बहुत अच्छे तरीके से। और एक सवाल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? सभी लोग सुनना, खुद का जवाब तैयार करके ना, किसी को भी मैं पूछ सकता हूँ। सपोज आप कंपनी के एक सीनियर मैनेजर हो, आप लंच में बैठे हुए क्लाइंट के साथ, समझ में आ रहा है सिचुएशन? आप एक कंपनी के मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर हो, लंच में बैठे हुए हो एक क्लाइंट के साथ, आप उसको कन्विंस कर रहे हो ताकि आपका नेक्स्ट डील हो। वो बहुत टाइम से आपका क्लाइंट रह चुका है। इमीडिएटली आपको कॉल आता है ऑफिस से कि सर आपका हमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, आपके पास कुछ कंपनी के पासवर्ड्स हैं जिसको एक्सेस करके हम कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर में एक प्रॉब्लम आ गया है जो कि आप ठीक कर सकते हो क्योंकि आपके पास यूजर ID पासवर्ड है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? क्लाइंट से जो अभी बात कर रहे हो, लंच कर रहे हो, ये लंच छोड़ के चले जाओगे कंपनी का काम करने, या फिर कंपनी काम को डिले कर दोगे, जब लंच खत्म होगा तब जाओगे? क्या करोगे इस सिचुएशन में, बताओ? सही आंसर गलत आंसर यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे पर्सनालिटी आपका चेक होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक होता है, कितने जल्दी आप आंसर सॉल्यूशन सोचते हो, वो चीज़ के बारे में बात होता है। ओके, तो कंप्लीटली मेरे एक्सपीरियंस के बेस में बता दिया। और किसी किसी में 3 राउंड होता है, 5 राउंड भी इंटरव्यू होता है भाई। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह में 4, 5, 6, 7 राउंड भी हो जाते हैं काफ़ी बार। इसमें क्या होता है? टेक्निकल, कोई बेसिक स्किल चेक करेगा, कोई एडवांस स्किल चेक करेगा। यहाँ पे ये डेटाबेस वगैरह काम नहीं आने वाला, यहाँ पे आपको एडवांस कॉन्सेप्ट्स, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, DSA, जिसमें लिंक्ड लिस्ट, ट्री, ग्राफ, एरे, ये सब चीज़ें पूछा जाएगा। ये ट्री मतलब ये जो क्या बोलते हैं, एरे और लिंक्ड लिस्ट, ये तो बेसिक हो जाता है उनके लिए। शुरू होता है उनका लेवल बाइनरी ट्री से, मतलब ट्री, ग्राफ, ये सभी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या होता है ये चीज़? अगेन आप जब पढ़ाई करोगे आपको पता चल जाएगा। डिटेल में कभी पढ़ाने का मौका मिला तो मेरे दूसरे चैनल पे पढ़ाऊंगा, AD क्लासेस में, ठीक है? अभी ये मेन चैनल पे नहीं पढ़ाऊंगा। पाइथन वगैरह सीखना रहता है, क्या आपको पाइथन सीखना है मुझे बताओ। अगर पाइथन सीखना है, उसका एक डेडिकेटेड बहुत अच्छा सीरीज़ में शुरू करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा, मैं अपने दूसरे चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है? AD क्लासेस में, जहाँ पे मैं पढ़ा सकता हूँ अच्छे से, आराम से। यहाँ पे इसको पढ़ाने में ख़राब नहीं करेंगे चैनल को, ठीक है? सो आपको आई होप डिटेल समझ आ गया। रियलिटी एकदम बहुत क्लियरली बात की है। सब्जेक्ट में डिफरेंस होता है, प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से कोई एवरेज स्टूडेंट के लिए डिफरेंस नहीं होता है, बट कोई इसी स्टूडेंट अगर कोर में जाना चाहता है प्लेसमेंट में, तो कोर में जा सकता है। कोर में जाने के लिए क्या होगा, वहाँ पे अगर VLSI में आप स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हो तो आप VLSI डोमेन में जा सकते हो, ठीक है? वेरी लार्ज साइज इंटीग्रेशन, है ना, वही होता है VLSI का फुल फॉर्म। तो VLSI, वेरी लार्ज साइज इंटीग्रेशन। तो आप कोर कंपनी में जा सकते हो। काफ़ी बार आप CSE बच्चे से ज़्यादा भी पैकेज ले सकते हो, बट यहाँ पे मैटर करता है कि आपके कॉलेज में वो कंपनी आना चाहिए, या फिर आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हो कोर में, आप ऑफ कैंपस में अप्लाई करो, कोई रेफरल के जरिए से अप्लाई करता है, जान पहचान होता है, इंटरव्यू शेड्यूल करवा देते हैं, इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? आई होप आपको मैं समझा पाया हर चीज़ों से, हर तरीके से कि क्या डिफरेंस होता है।
सब्जेक्ट मैं अभी बात करूंगा, इसमें ये सब्जेक्ट होते हैं, वो ये सब्जेक्ट होते हैं, वो तो अलग वीडियो में बात कर लूँगा। व्हाट आर द सब्जेक्ट्स फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इन 2022, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स फॉर ईसी इन 2022, वो मैं बात कर लूँगा एक आध वीडियो में, वो भी आ जाएगा। बट अभी के लिए आई होप मैं आपको क्लियरली समझा पाया क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। ठीक है, कुछ नया डाउट होता है कमेंट में बताओ। मिल रहा हूँ अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।